बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप लोगों का जो क्लास में लेक्चर स्किज़ोफ्रेनिया का था वो उस दिन मैंने आपको क्लास में पढ़ाया भी था, लेकिन आज चले हम स्किज़ोफ्रेनिया से स्टार्ट लेते हैं क्योंकि कुछ बच्चे उस दिन एब्सेंट भी थे। स्किज़ोफ्रेनिया को उर्दू में इनशिकाक ज़हनी कहा जाता है। इनशिकाक का मतलब है फट जाना, बट जाना, मुख्तलिफ टुकड़ों में तकसीम हो जाना। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्किज़ोफ्रेनिया ऐसा ज़हनी मर्ज़ है जिसमें फ़र्द की सोच, हिजानात, एहसासात, फ़र्द की सोच, हिजानात होता है उसके इमोशंस, जो उसके जज्बात होते हैं, एहसासात होते हैं कि वो किस तरह से चीज़ों को महसूस करता है। और अगर वो चीज़ों को महसूस जिस तरह से करता है उसका इजहार कर देता है तो वो हिजान बन जाता है और किरदार जो है वो बुरी तरह से मुतासिर हो जाता है इस मर्ज़ की वजह से। मरीज़ का फ़िक्र जो होता है वो गैर मुनज़्ज़म होता है। हम लोग अगर किसी चीज़ की फ़िक्र करते हैं ना, नॉर्मल लोग जो होते हैं तो वो फ़िक्र करते हैं कि अच्छा ये चीज़ ऐसे है, इसको कैसे हैंडल किया जाए, या ये प्रॉब्लम है, इस पर तो काबू कैसे पाया जाए। उनकी कोई फ़िक्र जो है वो हकीकी नहीं होती है, गैर मुनज़्ज़म होती है। वो एक चीज़ के बारे में सोचते हैं, फिर साथ ही दूसरी चीज़ शुरू कर लेते हैं, साथ ही तीसरी, और वो कोई एक पैटर्न नहीं होता। उनका थिंकिंग पैटर्न जो है वो डिस्टोर्ट हो जाता है, वो ख़राब हो जाता है। उनकी गुफ्तगू जो है वो बेरब्त हो जाती है। कभी वो कोई बात करते हैं, कभी वो उसी लम्हे वो दूसरी बात पे शिफ्ट कर जाते हैं, तो वो पता नहीं होता कि वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं। उनकी जो इदराक होता है परसेप्शन, किसी चीज़ के बारे में जानना, इल्म हासिल करना, उनका जो किसी चीज़ को समझने का या जानने का तरीक़ाकार जो होता है वो भी गैर हकीकी हो जाता है और तवज्जो मुंतशिर हो जाती है। जब आप किसी चीज़ पे कंसंट्रेट करते हैं, फोकस करते हैं, अपना तवज्जो उस पर देते हैं, तो आप वो चीज़ सीखते हैं या वो चीज़ करते हैं। लेकिन अगर आप किसी चीज़ पे इधर उधर देखते रहें, उस पर फोकस ही ना करें, गौर ही ना करें, तो वो चीज़ कर नहीं सकते। तो यहाँ पे भी यही है उन पेशेंट्स का कि वो किसी चीज़ पे तवज्जो मरकूज़ नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनकी जो अटेंशन है वो डाइवर्ट हुई रहती है और वो किसी एक चीज़ की तरफ नहीं होती। इसके एहसासात नामुनासिब और खोखले हो जाते हैं, यानी उनको अपने एहसासात का इजहार करना भी अच्छे तरीके से नहीं आता और उनके तमाम जो चीज़ें हैं वो उनकी खोखली नज़र आती हैं। नीज़ फ़र्द का हर की किरदार मसख हो जाता है, जो उसका काइनेटिक बिहेवियर होता है या जो उसका हरकत करने का बिहेवियर होता है कि अपनी मर्ज़ी से उठना, बैठना, आना जाना, वो भी ख़राब हो जाता है। और हकीकत का मर्ज़ से कोई दूर मरीज़ से दूर दूर तक वास्ता नहीं होता, बल्कि वहम और ख्यालों की दुनिया में वो जो है वो अपना घर बनाता है। स्किज़ोफ्रेनिया दो यूनानी अल्फाज का मजमुआ है। शीज़न का मतलब है टू स्प्लिट, शक हो जाना, फट जाना, बट जाना, और फ्रेन का मतलब है यानी जहन का मुख्तलिफ टुकड़ों में बढ़ जाना। आप देखें कि अगर आप एक शीशा जो है वो ज़मीन पर गिराएं और वो ऑर्बिट यानी जो प्लास्टिक का शीशा होता है या वो डिफरेंट किसी फ्रेम में लगा हुआ शीशा हो, लेकिन वो अंदर से मुख्तलिफ हिस्सों में बट जाए, तो आपको अपनी जो आईब्रोज है वो दूसरे शीशे में हिस्से में नज़र आएंगी, नाक किसी और में नज़र आ रहा होगा, होंठ किसी और में नज़र आ रहे होंगे। यानी आप अपने पूरे फेस की पिक्चर उसमें एक में नहीं दे सकते। वो आपकी स्प्लिट हुई हुई शक्ल जो है ना, वो कोई आधी इधर नज़र आ रही है, कोई उधर से नज़र आ रहा है, कोई उधर से वो नज़र आएगी। इसी तरह से इनकी जो स्किज़ोफ्रेनिया है उसमें पर्सनैलिटी इसी तरह से डिस्टॉर्ट हो जाती है। स्किज़ोफ्रेनिया शदीद तरीन जहनी अमराज में से एक है। ये मर्दों और औरतों में दोनों यकसा तौर पर पाया जाता है। ये नहीं हम कह सकते कि ये मर्दों में ज़्यादा है या औरतों में ज़्यादा है, ये दोनों में एक जैसे पाया जाता है। ये मर्ज़ अगरचे बचपन में शुरू हो जाता है, ताहम इसके जो अवाखिर बलोगत यानी बलोगत के आखिर में जो अमकानात ज़ाहिर इसके होने के ज़्यादा होते हैं, मगर इब्तदाई जवानी में भी इसके आगाज़ के जो है वो शवाहद मिलते हैं, ताहम ऐसे वाक़यात की तादाद जो है वो खासी कम है। मर्दों में औरतों की निस्बत ये मर्ज़ जो है वो जल्दी नमूदार हो जाता है। बिलीवर ने इसकी वजाहत जो है वो ब्रेकिंग एसोसिएटिव थ्रेड से की है। आप देखें जब कोई कपड़ा बुना जाता है ना, तो एसोसिएटिव थ्रेड्स उसमें यूज़ किए जाते हैं, जिसको हम कहते हैं कि कपड़े का धागे का ताना बाना बुना जाता है। ताना बाना बुनने से वो कपड़ा जो है वो बनाया जाता है। तो ये जो उसके ताना बाना बुनने वाले एक दूसरे से जुड़े हुए जो धागे होते हैं ना, जब वो टूट जाते हैं तो वो चीज़ जो है ना वो खुल जाती है, वहाँ से वो फट जाती है वहाँ से। आप देखेंगे जर्सी के आप एक दो धागे वहाँ से उखेड़ दें, या जो वो दुपट्टों पे बरी कढ़ाई का आर का जो काम होता है, अब एक धागा ज़रा सा बस उखेड़ दें तो वो सारी की सारी कढ़ाई वहाँ से उखड़ जाएगी। इट मीन्स कि उसका जो एसोसिएटिव थ्रेड था, जो जोड़ने वाला धागा था, वही हमने उखेड़ दिया और एक धागा उखाड़ने से वो सारा का सारा जो है वो उलझ गया, वो ख़राब हो गया। तो इसका यही मतलब है कि इनका जब ताना बाना ख़त्म हुआ, इन हकीकत से इनका ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है। फ़र्द की अल्फाज और सोच दोनों में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं रहती।
हम जो चीज़ सोचते हैं वही बता रहे होते हैं या उसके बारे में बात कर रहे होते हैं, ये सोच कुछ और रहे होते हैं, बातें कुछ और कर रहे होते हैं। तो ये देखें कितना इररेलेवेंट चीज़ है। जब हम बात करते हैं तो अपने माइंड के कोऑर्डिनेशन के साथ बात करते हैं कि वो चीज़ हमारे जहन में एज इट इज़ आ रही होती है और उसको हम बोलते चले जाते हैं। लेकिन अगर जहन और तरफ है, बोल आप कुछ और रहे हैं, तो फिर उल्टी सीधी बातें ही निकलेंगी, वो सही चीज़ नहीं आप बता सकेंगे। सिम्टम्स, इसकी अलामात क्या है? स्किज़ोफ्रेनिया शदीद तरीन ज़हनी अमराज में से एक है। फ़िक्र, इंसान की इदराक यानी सोचने समझने की जो सलाहियत है उसको इदराक कहा जाते हैं। तवज्जो, एहसास किसी चीज़ का। हिजान होता है जब आप किसी चीज़ को के बारे में फीलिंग्स है ना आपकी, जो आप सोचते हैं, जब आप उसका इजहार कर देते हैं, दूसरों को बता देते हैं, तो इट मीन्स कि एक्सप्रेस ऑफ फीलिंग्स इज़ इमोशन, वो हिजान बन जाता है। तो उन इंसान की हर की और सारी सरगर्मियाँ जो है वो इसी मर्ज़ की लपेटे में आ जाती हैं और इंसान का सारा कुछ जो है वो तबाह होकर रह जाता है। DSM-4 के मुताबिक स्किज़ोफ्रेनिया की तशख़ीस में अलामात का दुरानिया और उनकी तादाद अहमियत की हामिल है कि उसके अंदर कितनी अलामात मौजूद हैं और उनका दुरानिया कितना है। क्या वो अलामात सवेयर हैं, मतलब ज़्यादा शिद्दत की हैं, या कम शिद्दत की हैं, वो चीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट होती है। और स्किज़ोफ्रेनिया की जो अलामात बताई गई हैं उसमें 3 तरह की हैं: पॉजिटिव सिम्टम्स, नेगेटिव सिम्टम्स एंड अदर सिम्टम्स। जो पॉजिटिव सिम्टम्स हैं उसमें सबसे पहले है गैर मुनज़्ज़म गुफ्तगू। फ़र्द को अपने ख़्यालात को मुनज़्ज़म करने और बोलने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। वो अपने ख़्यालात को इकट्ठा नहीं कर सकेगा तो बोलेगा क्या, ये चीज़ उसके लिए मुश्किल हो जाती है। स्किज़ोफ्रेनिया के मरीज़ की गुफ्तगू बेरब्त हो जाती है, वो बार बार एक ही बात करता है लेकिन फिर भी उसकी बात की समझ नहीं आती कि वो क्या कहना चाह रहा है। और मरीज़ अपनी बातचीत में लूज़ एसोसिएशन का इस्तेमाल करता है। जैसे हम बर वक़्त कोई मुहावरा इस्तेमाल करते हैं या किसी चीज़ की एग्जांपल दे के बात करते हैं, उनका इतनी लूज़ एसोसिएशन होती है कि वो बात कुछ होती है, वो एग्जांपल कुछ और दे के और बात को उलझा देते हैं, उलझ जाती है वो बात, वो समझ नहीं आती कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। इसके अलावा गुफ्तगू के दौरान वो एक से दूसरे मौजू पर मुंतकिल हो जाते हैं। जैसे आप TV का चैनल चेंज करते हैं तो एक पे ख़बरें आ रही हैं, दूसरे पे एक तिलावत लगी हुई है, तीसरे पे नात आ रही है, चौथे में गाना लगा हुआ है। तो इसी तरह से ये एक से दूसरे टॉपिक पे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे पे आना शुरू हो जाते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया में गुफ्तगू के नकाइस जो हैं वो अहम अलामत ख्याल किया जाता है कि अगर किसी शख्स में गुफ्तगू के नकाइस हैं, वो उसको बात करने का पता नहीं है, मैंने कब क्या बात करनी है, और वो गलत बातें करना शुरू कर देता है, तो उसके थोड़े अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये स्किज़ोफ्रेनिया इसमें है। ख़बत, उसमें जो अलामात हैं, दूसरी अलामत जो है वो ख़बत है। ख़बत से मुराद है किसी फ़र्द का हक़ाइक़ के बरअक्स गलत अकायद पर सख्ती से कारबंद होना। यानी वो शख्स जो एक गलत बात है वो सही नहीं है, वो गलत बात पर सख्ती से वो लगा जमा हुआ है कि नहीं यही बात ठीक है। और इसमें फ़र्द फजूल किस्म के अकायद इख्तियार कर लेता है, वो जिन्हें वो बदलने के लिए भी तैयार नहीं होता। और इसके अलावा उसमें जो है ख़बत में जो टाइप्स हैं ख़बत की, उसमें डिलूजन्स जो हैं उसमें पहली है ख़बत अज़ियत। इसमें वो कहता है, मरीज़ समझता है कि कोई बैरूनी ताकत है जो उसके जहन में ख्यालात उंडेल रही है। ये बात मैंने नहीं की, मेरे जहन में किसी ने डाली है। फ़र्ज समझता है कि उसके जो एहसासात हैं, जो महसूस करने वाली चीज़ें हैं, वो किसी बैरूनी क़ुव्वत के कंट्रोल में है, वही उसको हैंडल कर रहे हैं। कुछ मरीज़ ये समझते हैं कि कोई बैरूनी ताकत उसे जिबिली किरदार करने पर मजबूर कर रही है, कि वो जिस किस्म का बिहेवियर शो कर रहा है, कोई ताकत है जो उसको ऐसा करने पर मजबूर कर रही है। फ़र्ज समझता है कि बैरूनी ताकत ज़बरदस्ती उसके जिस्म के अंदर जो है ना वो हिस्सी तासुरात पैदा करती है, कि वो किसी चीज़ को महसूस नहीं करना चाहता, लेकिन एक क़ुव्वत है, एक ताकत है जो बाहर से उसके अंदर आ जाती है। मरीज़ ये समझता है कि मैंने अभी ये चीज़ सोची थी, मेरे जहन में थी, वो एक पता नहीं कौन सी ताकत मेरे साथ है, उसने मेरे जहन से मेरे ख्यालात ही चुरा लिए हैं, मेरे जहन से ही वो बात निकाल देता है। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो उसके जहन में आने लग जाती हैं। ख़बत अज़मत में अगर उसके अंदर ख़बत अज़मत आ जाता है तो फ़र्द खुद को बादशाह, मलका, नबी या फरिश्ता या कोई अजीम शख्स ये समझता है, वो कहता है मैं नबी हूँ, नाउज़ुबिल्लाह, या वली हूँ, और ख़ुद को अजीम साइंसदान समझता है, बादशाह समझता है, या कोई अच्छी किस्म की हस्ती समझता है ख़ुद को। उसके बाद ख़बत हवाला है। ख़बत हवाला में फ़र्द को ये एहसास होता है कि यकीन होता है कि लोग उसके ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं। वो कहता फ़लाँ ने मेरे ख़िलाफ़ ही बात की होगी। दो लोग दूर कहीं आपस में खड़े, अचानक उनकी नज़र इस शख्स पे पड़ी, तो वो आपस में कोई बात कर रहे थे, वो आपस में भी हंस रहे होंगे, तो ये शख्स शक करेगा कि नहीं वो मेरे ही बारे में बात कर रहे थे, और जो मेरे साइंसी रिकॉर्ड आलात लगाए हुए हैं जो नज़र नहीं आ रहे, लेकिन मेरी गुफ्तगू रिकॉर्ड हो रही है, मेरा पीछा किया जा रहा है, मुझे कोई मार देगा, और इस तरह की नेगेटिविटी में वो जो है वो खुद को फंसा लेते हैं। उसके अलावा वहमे या इदराकी खलल,
माहौल में गैर मौजूद अशिया का हिस्सी तासुर जो होता है वहमा कहलाता है, कि यानी कोई चीज़ माहौल में मौजूद नहीं है लेकिन आप कहते हैं कि आपको नज़र आ रहा है कुछ, या किसी कोई आवाज़ सुनाई देती है। कुछ लोगों को ये होता है कि मैं यहाँ पे अभी तो कोई खड़ा था, या कोई बच्ची खड़ी थी, या कोई बड़ा खड़ा था, मैंने उसको खुद जाते हुए देखा, ये चीज़ ऐसे देखी मैंने। या वो कहते हैं कि हमने फ़लाँ चीज़ की आवाज़ सुनी यहाँ से जाते हुए, तो उनको आवाज़ें सुनाई देना या चीज़ों का दिखाई देना जो वहाँ पे मौजूद नहीं है, तो ये उनका वहमा होता है। शिकिज़ोफ्रेनिया के मरीज़ों में सबसे ज़्यादा समी वामे पाए जाते हैं। वो कहता है मुझे कोई गालियाँ दे रहा है, मेरी नकल उतार रहा है, कोई मेरे बारे में बातें कर रहा है और कोई चीज़ मौजूद नहीं है, लेकिन उनको लगता है कि वो चीज़ जो है वो मौजूद है। दीगर अमूर वहमों के ज़िमन में भी उन्हें लगता है कि जैसे यहाँ से अभी खुशबू आ रही थी, मेरे जिस्म पर चूंटियाँ जो रेंग रही हैं, और मुझे लगता है मेरा गला दबाया जा रहा है, मुझे खाने में जहर दिया जा रहा है। ये तमाम वहम जो है वो खबत के साथ मिल जाते हैं, और फ़र्द का कोई मतलब बता नहीं सकते कि उतनी कितनी पर्सनैलिटी जो है उनकी डिस्टॉर्ट हो जाती है, और वो उसे लगता है कि मैं बहुत बड़े ओहदे का मालिक हूँ, मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, मेरा बिजनेस छीनने की कोशिश हो रही है मेरे बारे में, और इस तरह से उसके खिलाफ जो है वो नित्य मंसूबे बनाते रहते हैं। एक शख्स इसी तरह से स्किज़ोफ्रेनिक था जो हॉस्पिटल में हमने उसको डील किया, तो वो ये कह रहा था कि मैं बहुत अमीर हूँ, और चूँकि अकेला हूँ तो मेरी बीवी जो है वो अपनी माँ के साथ मिलकर मेरे बिज़नेस पर कब्ज़ा करना चाहती है। उसने मुझे पागल डिक्लेयर कर दिया कि ये बेवकूफ़ है, पागल है, और उसने मुझे पागल खाने में भिजवा दिया, और ख़ुद जो है वो मेरे बिज़नेस पे कब्ज़ा करने के बैठी हुई है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन चूँकि इन लोगों में वहम और खबत मौजूद होता है, वो ख़ुद को बहुत बड़ा समझते हैं, तो इस वजह से इस किस्म का बिहेवियर जो है वो शो करते हैं। और जो इसकी नेगेटिव सिम्टम्स हैं वो उसमें यह है कि बेएहसासी के लिए ब्लशन का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है। फ़र्द की तवानाई और ज़िंदगी की रनाई में कमी आ जाती है, वो ज़िंदगी की खुशियों से दूर जो है वो हो जाता है, वो चीज़ों से लापरवाह हो जाता है, फ़ारग इधर उधर बैठा रहता है, अपना कोई काम नहीं कर सकता, बेखबर, लापरवाह, बिखरे बाल, गंदे नाखन, गलीज़ कपड़े, उसे कोई फ़िक्र नहीं है, उसे कोई एहसास नहीं होता। फिर फ़िक्री मसाइल हैं, मनफी फ़िक्री मर्ज़ भी कहा जाता है इसमें, क्योंकि इसमें फ़िक्र से मुतल्लिक़ा मसाइल आ जाते हैं। मरीज़ बेहद मुख्तसर गुफ्तगू करता है, जो भी बात करता है वो मुबहिम और गैर वाज़े करता है, समझ नहीं आती वो क्या बात कर रहा है, और बहुत आहिस्ता आहिस्ता बोलता है। और उसके बाद लातल्लुकी है, फ़र्द हर किस्म की खुशी मालूम करने की अहलियत से है जो उसकी ख़त्म हो जाती है। फ़र्द हर किस्म की पुरतकल्लफ़ और तफरीही सरगर्मियों से दूर हो जाता है, दूसरे लोगों के साथ अपना सोशल कनेक्शन भी नहीं बना पाता, लोगों से भी अपना ताल्लुक़ तोड़ लेता है, जिनसे मुखालिफ से भी बेरग़बत हो जाता है, और मरीज़ खुशी मनाने के काबिल भी नहीं रहता। फिर फ्लैट इफ़ेक्ट है, स्पाट जज्बात, कोई खुशी की खबर हो या गमी की खबर हो उसे बताएं, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बस खाली आंखों से खला में घुटते चला जाता है, खुशी हो, गमी हो, दुख हो, तकलीफ़ हो, से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अदम समाजियत है कि ए सोशलिटी, ऐसे लोगों के समाजी तल्लुकात बुरी तरह मुतासर होते हैं, क्योंकि वो दूसरों के साथ सोशल रिलेशन रखना ही नहीं चाहते, किसी के साथ वो ताल्लुकात बनाना ही नहीं चाहते। जब वो बनाना ही नहीं चाहते, रखना ही नहीं चाहते, तो ज़ाहिर है फिर वो किसी चीज़ के साथ दिलचस्पी भी उनकी जो है वो ख़त्म हो जाती है, और वो किसी भी चीज़ में जो है वो दिलचस्पी नहीं लेते। और फिर अदर सिम्टम्स हैं, मस्बत और मनफी अलामात के अलावा कुछ अलग तरह की सिम्टम्स भी इसमें पाई जाती हैं स्किज़ोफ्रेनिया में। उनमें सबसे पहले है मुतहरक और साकत। ये अलामात दरअसल कई हरकी खराबियों का मजमुआ है। इस सूरत हाल में मरीज़ जो है वो बार बार किसी एक चीज़ की तरफ इशारा करता है, हाथों, बाजुओं और उंगलियों को ख़ास अंदाज से मरोड़ने लगता है, जैसे उंगलियां चटखाना होता है ऐसे चटखाने लगता है। और कभी तो वो बड़ा साकन होता है, बिल्कुल चुपचाप एक जगह पे घंटों बैठने वाला, और कई दफ़ा बड़ा चुलबुला होता है, इधर उधर हरकतें करता, उड़ता फिरता है। और कई दफ़ा वो इस तरह के गुस्से का भी इजहार करते हैं और तोड़ फोड़ करते हैं, कई मरीज़ उछल कूद करते हैं। दूसरी सूरत में मरीज़ बिल्कुल बेहिस्सो हरकत हो जाता है, गोया पत्थर का बुत बन जाता है, और अपने मतलब मुख्तलिफ पोज बनाता है, कभी टांग ऊपर उठा के घंटों उस पोज में रहता है, कभी वो सीधा लेट जाए ना वो अगर तकिया पे, तो उसकी गर्दन के नीचे से तकिया निकाल भी दें तो उसका सर उसी तरह से उठा हुआ रहता है, जिसको कहते हैं वैक्सी फ्लैक्सीबिलिटी। यदि उनके अंदर मोमी लचक पैदा हो जाती है कि वो घंटों एक पोज में बैठे रहते हैं, उनकी टांगें वहाँ पे ब्लड की सर्कुलेशन ना होने से जिस्म के वो बाजू टांगें नीली होनी शुरू हो जाती हैं, लोग उनका पोज बदलते हैं, लेकिन वो फिर दोबारा से उसी पोस्चर में चले जाते हैं और घंटों उसी तरह से बैठे रहते हैं। ये अलामत जो है इस कदर अहम है कि ये नुमाया अलामत है जिससे पता चल जाता है कि इस पर्सन को स्किज़ोफ्रेनिया है। दूसरा है नामौजूद तासरात,
जैसे गलत चीज़ पर गलत जगह पर गलत बातों का कर देना, गलत तरीक़ों का इजहार कर देना। ऐसा है जैसे अगर आप उनको कोई मरने की या नुकसान की खबर सुनाएंगे तो वो हंस हंस के पागल हो जाएंगे, और अगर आप ज़रा सी बात उनसे कर देंगे तो वो आग बबूला हो जाएंगे। और इस ऐसे मरीज़ की जो हालत है वो बड़ी बेरहम होती है। खबत और वहम की वजह से दूसरे लोगों के साथ ताल्लुकात नहीं रख सकते, दूसरे लोग इनसे मिलना छोड़ देते हैं, एक जगह पे ये टिक नहीं सकते, अपने घर वालों और दोस्तों को बहुत ज़्यादा मुतासिर करते हैं। और अक्सर जो स्किज़ोफ्रेनिया के मरीज़ हैं उनमें खुदकुशी का रुझान भी पाया जाता है, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता, वो अपना आपका नुकसान कर लेते हैं। और बाज़ स्किज़ोफ्रेनिया का मर्ज़ कभी अचानक हमलावर होता है और कभी रफ्ता रफ्ता बिहेवियर में आ जाता है, लेकिन बाज़ दफ़ा कोई सदमा या सानिहा इसके इजहार का बहाना बन जाता है, और ये उनकी जो है वो नुमाया अलामत है।